जी कहिए। जी जी मैं वायरनेट इंटरनेट कनेक्शन कंपनी की तरफ से आया हूँ। हमारी कंपनी है देश की सबसे बेहतर कंपनी है जो सबसे अच्छा सर्विस प्रोवाइड करती है। लेकिन आपको यहाँ भेजा किसने? जी बिनकिन राय चौधरी साहब यहीं रहते हैं ना? हाँ। हाँ तो मैं सवाल पूछूं? हाँ पूछिए। अच्छा तो ये बताइए कि आप नेट सर्फ करती हैं या नहीं? नहीं। तो आप खाली टाइम में क्या करती हैं? खाली टाइम में घर का काम करती हूँ। घर का काम करती हैं? मेरा मतलब कि आप कहीं बाहर घूमने उमने नहीं जाती? इससे आपका क्या मतलब? आप इंटरनेट कनेक्शन के लिए आए हैं ना? हाँ वो बात सही है। वो हमारी कंपनी को ना ग्राहकों की आदतों और उनकी जरूरतों के बारे में पता होना चाहिए, तभी तो हम कस्टमाइज नेट सर्विस प्रोवाइड कर सकेंगे ना, इसलिए पूछ रहे हैं और कुछ नहीं। मैं सवाल पूछूं? अच्छा तो ये बताइए कि आप घूमने फिरने जाती हैं या नहीं? जाती हूँ कभी कभी। अच्छा बहुत अच्छी बात है। कहाँ जाती है? देखिए मंदिर के बारे में मत बोलिएगा, वहाँ पे क्या ना बहुत भीड़ होती है, इसके वजह से तकलीफ होती है वहाँ पे मिलने में। मुझे निकल गई। चलो क्या कर रहे हो तुम? मैं तुमसे मिलने आया था। क्या? वो एक्चुअली आपको सॉरी बोलना था ना, इसलिए। सॉरी कहना था? तुम फिर से बकवास कर रहे हो? अरे नहीं सच बोल रहा हूँ। आप मेरी बात का विश्वास क्यों नहीं करती? तुम्हें लगता है मैं तुम पर विश्वास करूंगी? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? मैं जानता हूँ कि आप मेरी बात का विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन कोशिश करने में क्या हर्ज है? सच बताऊं, मैं आपसे मिलना चाहता था। आपको देखा नहीं था ना, इसलिए मुझसे रहा नहीं गया। अब सच्चाई बता दी, ऐसे क्यों देख रही है मुझे? रुद्रा, रुद्रा अब तुम यहाँ खड़े खड़े क्या देख रही हो? अंदर जाओ। भाभी, मुझे ऐसा लगता है मैंने इस लड़के को कहीं देखा हुआ है। मंदिर में? रुको प्लीज। आप मेरा पीछा करते करते यहां तक आ गई? इसका मतलब बात क्या है? क्या बात है? बात यह है कि आप भी मुझसे उतना ही प्यार करती हैं जितना कि मैं आपसे करता हूं। यही बात है ना? एक मिनट, तुम पागल तो नहीं हो गए? मैं तुमसे ये कहने आई हूँ कि मेरा पीछा करना बंद कर दो प्लीज। देखिए मुझे कहना तो नहीं आता, क्योंकि इससे पहले कभी किसी से कहा नहीं ना, लेकिन मुझे एक बात का विश्वास है कि आप मेरे शब्दों से ज्यादा मेरी फीलिंग्स पर ध्यान देंगे, उस पर भरोसा करेंगे। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं और आपके बिना अपनी जिंदगी के बारे में सोच भी नहीं सकता। मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी कर सकता हूं। देखो प्लीज मुझसे ये सब बातें मत करो। मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? अगर मेरे बाबा को तुम्हारी ये सब बातें पता चल गई ना तो पता नहीं क्या हो जाएगा। इसलिए प्लीज मैं तुमसे यही कहने आई थी, मेरा पीछा करना छोड़ दो प्लीज। क्या तुम्हारे घर में प्यार करने की भी इजाजत नहीं? बोलो, जवाब दो रुद्र। अच्छे लोग अच्छे लड़कियों से ऐसे सवाल नहीं पूछा करते। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा और अगर जरूरत पड़ी तो जिंदगी भर तक करूंगा।
तू इतनी बड़ी, इतनी समझदार कब हो गई बेटा? इतना तो तय है दाई माँ की बड़ी भाभी को मैं ये तकलीफ नहीं झेलने दूंगी। कुछ ना कुछ तो जरूर करूंगी मैं। बाबा, बाबा मुझे शुभांगी भाभी के बारे में आपको कुछ बताना है। बाबा, बाबा आप सब लोग भाभी। रुको रुद्रा, क्या शिकायत करने आई थी अपने बाबा से? माँ, मैं कोई शिकायत करने नहीं गई थी। मैं शुभांगी भाभी के बारे में बाबा से। क्या रुद्रा, क्या बताने आई थी शुभांगी के बारे में? हाँ, यही ना कि शुभांगी की सबसे ज्यादा परवाह तुम्हें है। सिर्फ तुम और तुम्हारे बाबा ही उसके शुभचिंतक हैं। इस घर में हम सब अपने होकर भी उस पर अत्याचार करते हैं, और तुम पराई होकर भी सबसे ज्यादा ख्याल रखती हो शुभांगी का। यही जहर भरने आई थी ना तुम अपने बाबा के दिमाग में? नहीं माँ, आप गलत समझ रही। बस रुद्रा बस, तुम्हारे ये मगरमच्छ के आंसू अपने बाबा के सामने बहाओ। मुझ पर इनका कोई असर नहीं होने वाला। मैं तुम्हें आखिरी चेतावनी देती हूँ, मेरे रास्ते में आने की कोशिश मत करना। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि मेरी बहू के लिए अच्छा क्या है और बुरा क्या है। तुम्हें मुझे सलाह देने की कोई जरूरत नहीं है। यह हक मैंने तुम्हें नहीं दिया है, समझी तुम? आपने ऐसी कौन सी गलती की है कि इतनी चुपचाप यहाँ पर बैठी हैं? आपने जो कुछ भी किया तो शुभांगी के भले के लिए ना। अगर उसकी गोद भरती तो सबसे ज्यादा खुशी भी उसी को होती। तो अगर आपने उसकी भलाई की है तो अपने आप को ऐसे दोषी क्यों समझ रही हैं आप? वैसे भी मेरे हिसाब से तो सारी गलती दादा की है। दादा को थोड़ा ठंडे दिमाग से काम लेना चाहिए था। इसे दादा ने ठीक तो नहीं की। मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने जो भी किया शुभांगी की भलाई के लिए किया। मुझे क्या पता कि किसी की भलाई करने पर यह सब सहना पड़े। वैसे आपने तांत्रिक का अपमान करके अच्छा नहीं किया। अगर हमारे परिवार पर कोई आ जाएगी तो उसके जिम्मेदार आप होंगे, आप। ये देखो, ये है तुम्हारी भलाई। छोड़ दो। ये क्या तरीका है भलाई करने का भाई? एक औरत होकर तुम एक औरत की पीड़ा को नहीं समझ पाई? कैसी औरत हो तुम? भूल गई वो दिन जब एक लड़की के लिए मंदिर मंदिर जाकर मन्नत मांगा करती थी। अरे यशो, अगर भगवान पे भरोसा हो तो सब कुछ ठीक हो जाता है। फिर ये सब करने की क्या जरूरत थी तुम्हें? छोड़ दो मुझे। ऐसा काम सिर्फ एक पत्थर दिल कर सकता है यशो। अपनी बहू के साथ तुम ऐसा सलूक करोगी ये मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था। तुमने मेरा सर शर्म से झुका दिया है। नहीं, मुझे माफ कर दे बेटा। मां, ऐसा क्यों कह रही हो मां? सबके लिए जिम्मेदार मैं ही हूं। मेरी वजह से ये सब हुआ है। नहीं मां, तुमने कुछ नहीं किया है मां। मैं ही परपोता चाहती थी।
शुभांगी की इस हालत की जिम्मेदार मेरी ही लालच है। मुझसे बहुत बड़ी भूल होगी। नहीं मां, तुमसे कोई भूल नहीं हुई है, कोई भूल नहीं हुई है। अगर भूल हुई है तो यशो से हुई है। इसलिए तुम अपने आप को दोषी मत मानो मां, दोषी मत मानो। हमारा सपना पूरा होगा। देखना, काली मां की कृपा से शुभांगी की गोद हरी होगी।